हो गया और सोते सोते एक कल्पना में देखा कि मैं तो बाबा साहब के पास पहुंच गया और बाबा साहब के पास पहुंचा तो बाबा साहब से मुलाकात हुई। मैं तो लिपट गया पैरों में, ऐसा लगा कि मैं तो धन्य हुआ। और बाबा साहब को पाकर पैरों में लिपटा तो मैंने कहा बाबा साहब नमो बुद्ध है, जय भीम। बाबा साहब बोले बहलाते भाई सब ठीक तो है बुद्ध अलंकार। मैं बाबा साहब सब ठीक है, हमारे लोग कैसे रह रहे हैं? मैं बाबा साहब सब ठीक है, आपकी अनुकंपा है। उन दो लोगों की बताओ भाई, दो लोगों की राजी खुशी मुझे पूछी कल बाबा साहब ने, इसलिए बुलंदशहर में बात बताना जरूरी है, कल ही की बात है। मैं बाबा साहब कौन है दो लोग? कर एक तो वो लोग जो विधायक हैं, एमएलए एमपी हैं, एक तो उनकी बताओ वो ठीक ठाक है कि नहीं है देश में, और दूसरे नौकरी पैसे वाले, ये दोनों लोग ठीक ठाक तो रह रहे हैं? मैंने कहा बाबा साहब सामान्य लोग तो सब बड़े हैं, खुशहाल हैं, ठीक है, अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। कहने भाई इनके बारे में बताए दो लोग कैसे रह रहे हैं? क्या बात है? तो मैंने कहा ठीक है। अब मुझसे भी झूठ नहीं बोल सकता था, बाबा साहब सामने खड़े थे, भला कैसे झूठ बोलता? तो मैंने उनकी राजी खुशी बताई, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे राजी खुशी। जी जी स्वागत है, तो स्वागत। पहले पढ़े लिखे लोगों की बताई तो वो सुनो पहले। जी जी स्वागत है। तो मैंने कहा बाबा साहब तुम्हारे जाने के बाद पढ़े लिखों की राजी खुशी बता रहा हूं। वाह। मैंने कहा कुछ लोग पढ़ गए तेरे जाने के बाद और कुछ लोग बढ़ गए तेरे जाने के बाद। हाँ बाबा साहब कुछ लोग पढ़ गए तेरे जाने के बाद और कुछ लोग बढ़ गए तेरे जाने के बाद। क्या बात है? और कैसे बढ़े? ऊंची अट्टालिका में हो गया उसका निवास, हाँ। ऊंची अट्टालिका में हो गया उसका निवास, गरीब दास का सफेद हो गया अब लिबास। क्या बात है, क्या बात है, वाह। गरीब दास का सफेद हो गया अब लिबास, और पहचान में आता नहीं तेरे दौर का वो आदमी। बाबा साहब जाके देख लेना, पहचान में आता नहीं तेरे दौर का वो आदमी, हाथ में होता है जब लाल शरबत का गिलास। कुछ लोग पड़ गए तेरे जाने के बाद और कुछ लोग बढ़ गए। वाह, बहुत बढ़िया। ये मैंने पहली राजी खुशी बताई पढ़े लिखे लोगों की। क्या बहेंगे, वाह। और फिर कहा उसका कद इस कदर बढ़ने लगा है, वाह। जो लोग बड़े हैं। और बाबा साहब बड़े ध्यान से सुन रहे, ये मेरे और बाबा साहब का संवाद है। जी जी मैंने उसका कद इस कदर बढ़ने लगा है, चित्र आपका कमरे से हटने लगा है। हाँ। पढ़े लिखे लोगों का जी जी जी। कि कद उनका इस कदर बढ़ने लगा है, चित्र आपका कमरे से हटने लगा है। वाह। आसे अप्रैल और आसे अंबेडकर, आसे अप्रैल और आसे अंबेडकर, अंतिम संदेश का बस हो गया है ये असर। कुछ लोग पड़ गए तेरे जाने के बाद और कुछ लोग बढ़ गए तेरे जाने के बाद। क्या बात है, वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और अंतिम राजी खुशी जी जी पढ़े लिखे भाइयों की आज जरूरी है। अब बाबा साहब से कोई बात करके आया हूं तो इसलिए बता रहा हूं आप। जी 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 स्वागत। और अंतिम राजी खुशी, तेरे सपनों के भारत में, चूंकि बाबा साहब ने एक सपना देखा था, तेरे सपनों के भारत में अपने सपनों का भारत बना लिया अपनों ने, अपने अपनों का भारत। बाबा साहब का जो सपना था, तो मैंने बताया तुम्हारे सपने का भी ये हाल है। तेरे सपनों के भारत में अपने सपनों का भारत बना लिया अपनों ने, अपने अपनों का भारत। बोली बुल गई संघर्षों के बाद, बोली बुल गई संघर्ष की, लंबे संघर्षों के बाद, तेरी कीमत, तेरी कौम की कीमत खूब लगी तेरे जाने के बाद। कुछ लोग पड़ गए तेरे जाने के बाद और कुछ लोग बढ़ गए तेरे जाने। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये मेरी कल की वार्ता है, बाबा साहब से सपने में हो गई। जी जी जी। फिर बोले भाई उनकी भी बताओ। विधायक सांसद जो मैंने बनाए इसकी जिम्मेदारी दी, एक राजी खुशी में उसकी बना, इजाजत हो तो बता दो उनकी राजी खुशी। जी जी बिल्कुल स्वागत है, बढ़िया बढ़िया। अब चूंकि बाबा साहब ने दो ही लोगों को जिम्मेदारी दी यहां से जाने के बाद, और दोनों की राजी खुशी मुझसे पूछी, अब मैं उसकी राजी खुशी बता रहा हूं।
ये राजी खुशी मैंने बताई, ठीक लगा तो ताली बजाना। भूल गया उंगली का इशारा संसद में जाने के बाद। क्या बात है। ये उसकी राजी खुशी बता रहा हूं। भूल गया उंगली का इशारा संसद में जाने के बाद, और ऊपर खींच के रख ली सीढ़ी ऊपर चढ़ जाने के बाद। क्या बहुत बात अच्छे, है, बहुत वाह, अच्छे, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और दूसरी, निजीकरण से आरक्षण का मिटता खेल नजर नहीं आता। पूछ के देख लेना, उनका कोई लेना देना नहीं। निजीकरण से आरक्षण का मिटता खेल नजर नहीं आता, धन धरती के बंटवारे में जिनको भेद नजर नहीं आता। क्या बात है, वाह। उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही। बाबा साहब दोबारा पूछ कह रहा हूं, निजीकरण से आरक्षण का मिटता खेल नजर नहीं आता, धन धरती के बंटवारे में जिनको भेद नजर नहीं आता, क्यों आरक्षण नहीं पूरा हुआ 60 साल जाने के बाद, ऊपर खींच के रख ली सीढ़ी ऊपर चढ़ जाने के क्या बाद। बात है, क्या बात है, भूल वाह। गया उंगली का इशारा संसद में जाने के बाद। और दूसरा, बच्चों के हाथों में कटोरा। जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सारे भारत का मुकाबला करके, तमाम ताकतों का मुकाबला करके ज्योतिबा फुले को अपना आदर्श मान के पहला काम जो किया, जी मैं आज उसका एक चित्रण आपके सामने रख रहा हूं। बच्चों के हाथों में कटोरा हाथ काटने जैसा है। वाह। बच्चों के हाथों में कटोरा हाथ काटने जैसा है, शिक्षा को भिक्षा कर डाला जहर बांटने जैसा है। वाह 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 वाह, वाह। अच्छा है, वाह। बच्चों के हाथों में कटोरा हाथ काटने जैसा है, शिक्षा को भिक्षा कर डाला जहर बांटने जैसा है। ऐसे ही घर लुट जाता है घर में सो जाने के बाद, ऊपर खींच के रख ली सीढ़ी ऊपर चढ़ जाने के बाद। भूल गया उंगली का इशारा संसद में जाने के बाद। वाह 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 वाह। और एक राजी खुशी और बताई, इसका जी। करेक्टर में बता के आया हुआ, स्वागत है, परिणाम जो स्वागत भी है। हो देखा जाएगा अगली बार। बहुत बढ़िया। एक घटना देश में घटी है। भारत की मुद्रा पर अशोक का लाट थी, आपको पता होगा। और इस अशोक के लाट को बाबा साहब को लगाने में कितनी मशक्कतें करनी पड़ी, आपको पता होगा। यह बात मैंने बताई। अशोक लाट मुद्रा से मिटाना इतिहास मिटाने से कम था क्या? अशोक लाट मुद्रा से मिटाना इतिहास मिटाने से कम था क्या? और जुल्म देखते रहना साथी जुल्म कराने से कम था क्या? क्या बात है, वाह। और अंतिम लाइन, गद्दारों में गिनती होगी दुनिया से जाने के बाद। क्या बात है, बहुत जोरदार तालियां। भूल गया उंगली का सारा बहुत बढ़िया। संसद में जाने के बाद, क्या बात है, क्या बात है। ऊपर खींच के रख ली सीढ़ी ऊपर चढ़ जाने के बाद। ये दो राजी खुशी में कल ही बता कर आया हूं। आहा, क्या बात सामान्य है। साथियों, आज भले ही हम तरक्की के झंडे गाड़ रहे हैं, ये कुछ चेहरों पर रौनक है, ये बाबा साहब अंबेडकर के प्रदत्त अधिकारों से है। जी मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आज इस देश के हजारों करोड़ों बच्चे जिनकी जवानी ही बचपन में खत्म होने वाली है, जी उनके बारे में जरा सोचो। अगर इजाजत हो तो मैं एक अंतिम पंक्ति सदन की, जी जी जी, स्वागत है, एक स्वागत। अंतिम एक और है 23 सितंबर का संकल्प। चूंकि आज 14 अप्रैल लग गई, संचालक जी ने कहा था, तो 23 सितंबर को संकल्प लिया था बाबा साहब ने संकल्प भूमि पर। मैं बस उसको सुनाकर बैठ जाऊंगा, 2-3 मिनट का कार्यक्रम। जी 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 जी, बिल्कुल स्वागत है, बढ़िया बढ़िया। अभी मैं भारत के महान भिक्षु श्रद्धेय करुणा सिंह राहुल जी के साथ 23 सितंबर को जाना हुआ, जहां बाबा साहब अंबेडकर 23 तारीख को 11 दिन तन्हाई के काटने के बाद नौकरी नहीं कर पाए, तो रेलवे स्टेशन पर आकर बैठ गए थे। दुनिया का सबसे विद्वान महापुरुष राजा के यहां नौकरी नहीं कर पाया, और एक संकल्प लिया, एक ऐसा संकल्प जिसने सारे देश के लोगों का निजाम बदल दिया। आहा, वो संकल्प में बताने की कोशिश आज 14 अप्रैल पर कर रहा हूं, 70 साल के बाद। जी जी, स्वागत। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये मैंने वहां कहा फूल चढ़ाते वक्त, तो मैंने कहा, मैं फूल चढ़ाने गया तो ऐसा लगा जैसे बाबा साहब ने ललकारा है। आइए, स्वागत है, स्वागत। तुम्हें संकल्प रहा ललकार। आहा, वो संकल्प जब मैं फूल चढ़ाने गया तो मेरा मन ने क्या,
तुम्हें संकल्प रहा ललकार। 60 साल से मिशन अधूरा, छूटा क्यों मझधार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार। पहला सवाल बाबा साहब का, फूल चढ़ाने से पहले भारी मन से कहा भीम ने, नफरत के इस घर को छोड़ो, जिससे पतन हुआ बहुजन का, उस मजहब से नाता तोड़ो। आज भी उस घर में रहते हो, आज भी उस घर में रहते हो, क्यों छूटे मकार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार। दूसरा सवाल बाबा साहब का, ये मेरा सवाल नहीं है, फूल चढ़ाने से पहले पूछा कि भाई यहाँ आए किस लिए संकल्प दिवस पर, जो बात मैंने कही वो उसका जवाब दो। दूसरा, जिसने तुम्हें पढ़ाया पढ़कर, जिसने तुम्हें पढ़ाया पढ़कर, जिसने तुम्हें जगाया जग कर, न जगा सके तुम, पढ़ा सके तुम, न किससे उसके सुना सके तुम, मिला वजीफा ना लौटाया, मुकर गए गद्दार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार। कल्पना करो, बाबा साहब अम्बेडकर को दो ही जगह से वजीफा मिला, एक तो सयाजीराव गायकवाड़ और एक छत्रपति साहू जी महाराज। काश बाबा साहब अम्बेडकर को वजीफा ना मिलता तो बाबा साहब को दुनिया से दूर जाकर पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, और बाबा साहब को अवसर नहीं मिलता तो हमें अवसर नहीं मिलता। बाबा साहब को वजीफा मिला तो बाबा साहब ने हमें लौटाया, मैं भी वजीफा से पढ़कर आ रहा हूँ। लेकिन आज बाबा साहब ने पूछा, मिला वजीफा ना लौटाया, मुकर गए गद्दार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार। और अगली कड़ी लास्ट, स्वागत है, स्वागत। इसे सरकार को समर्पित कर रहा हूं, जिनके मन में सरकार बनाने की इच्छा है। जी जी, वो सुने। मताधिकार दिलाकर तुमको, मताधिकार दिलाकर तुमको, राजकाज का अवसर दिया, वोट की सौदेबाजी करके अपना मतलब हल कर लिया, और सत्ता से क्यों दूर हो गए, सत्ता से क्यों दूर हो गए, सत्ता के हकदार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार। और अंत में निदान दे रहा हूं, ये समस्या ही नहीं बताई जी, और ये मेरा निदान नहीं है, ये परम सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का निदान है। अंतिम 4 लाइनों में निदान। जी, स्वागत है, स्वागत। भीम के आंसू भूल गया क्यों, सबने 56 के आंसुओं का जिक्र किया है। आगरा में बाबा साहब का गला भराया, गीत गाने वालों ने गीत में गाया, भाषण करने वालों ने भाषण में दिया, लेकिन मैं कह सकता हूं बाबा साहब अम्बेडकर के आंसू पहुंचने का काम अगर किया तो मान्यवर साहब काशीराम साहब ने किया, इसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत आइए, सही बात। भीम के आंसू भूल गया क्यों, मिशन ये पीछे छूट गया क्यों, देश का बहुजन कब जागेगा, आज नहीं तो कब जागेगा, बिना बुद्ध के नहीं रुकेगा, शोषण अत्याचार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार। 60 साल से मिशन अधूरा, छूटा क्यों मझधार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार, तुम्हें संकल्प रहा ललकार। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। फिर कभी आएंगे, अवसर मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।